बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग अमलगमेशन 2019 क्वेश्चन नंबर 4 ऑन जनवरी 2019 बैलेंस शीट्स ऑफ सैयद कंपनी, अली कंपनी एंड इमरान कंपनी आर गिवन बिलो। तो सैयद लिमिटेड की बैलेंस शीट है, कैश है 2 लाख, अदर एसेट्स 3 लाख, टोटल बना 5 लाख। इक्विटी सेक्शन में लाइबिलिटी अकाउंट पेबल है 50,000, रिटेन अर्निंग 1 लाख, शेयर कैपिटल 3.5 लाख, टोटल बना 5 लाख। अली लिमिटेड की बैलेंस शीट में कैश है 3 लाख, अदर एसेट 4 लाख, टोटल 7 लाख। अकाउंट पेबल है 1 लाख, रिटेन अर्निंग है 50,000, कैपिटल है 550, टोटल बना 7 लाख। इमरान लिमिटेड कैश है 4 लाख, अदर एसेट्स है 5 लाख, टोटल बना 9 लाख। अकाउंट पेबल 1 लाख, रिटेन अर्निंग 2 लाख, शेयर कैपिटल 6 लाख, मिला के टोटल बना 9 लाख। दोनों साइड बराबर आई। फिर ऑन January 1st 19 all the above companies mutually decided to amalgamate their business and a new company namely SAI Company Limited formed with an authorized capital of rupees 30 lakhs consisted of shares of rupees 10 each. The above three companies liquidated under the following terms and conditions. SAI Company Limited takes over all the assets and liabilities of Sayyid Limited and issued 47,000 ordinary shares as purchase consideration. यानी सईद कंपनी परचेज कर ली और उसको 47,000 शेयर दे दिए। ये इसकी आगे स्टेट ऑफ ए परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फिर साई कंपनी लिमिटेड टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अली लिमिटेड एंड इशू 57,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अली लिमिटेड। SAI Company Limited takes over all the assets and liabilities of Imran Limited and issued shares of rupees 10 each equal to the net assets of Imran Limited। उन दोनों को शेयर दिए, इसके नेट एसेट्स के बदले इसकी कंपनी परचेज कर ली। अब तीनों की परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। सैयद कैसे निकलेगी? सीधी सीधी आप क्या करेंगे, पहली रिक्वायर्ड कंप्लीट करने के लिए उसके शेयर लिख दिए 47,000 इन 10, 4,70,000 बना। और सही क्या नाम है उसके बाद अली लिमिटेड की कैसे बनेगी? 57,000 शेयर इंटू 10, 5,70,000 बना। और जो इमरान लिमिटेड है उसके साथ क्या करेंगे, सारे एसेट प्लस करके लाइबिलिटी माइनस करेंगे। एसेट दो है हमारे पास, 4 लाख कैश, 5 लाख अदर एसेट, 9 लाख एसेट बना। इसमें से लाइबिलिटी 1 लाख माइनस करेंगे तो 8 लाख की इसकी परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, देखें 9 लाख माइनस 1, 8 लाख की आ गई परचेज कंसिडरेशन। पहली रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी बात है, पास एंड एसेट एंट्रीज इन SAI कंपनी लिमिटेड, यानी जो न्यू फॉर्म कंपनी है उसकी एंट्रीज और उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? देखो भाई, तो पहले तो सैयद को परचेज करेंगे। सैयद के सारे एसेट कैश और अदर एसेट्स 2 लाख और 3 लाख दोनों जाएंगे डेबिट। एक लाइन छोड़ के अकाउंट पेबल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो कैश डेबिट हुआ 2 लाख से, अदर एसेट्स 3 लाख से, एक लाइन छोड़ के 50,000 से अकाउंट पेबल क्रेडिट और इसकी 4,70,000 की आ गई परचेज कंसिडरेशन। अब दोनों के डिफरेंस है, अगर डेबिट कम होगा तो गुडविल आती है, क्रेडिट कम होगा तो कैपिटल रिजर्व आता है। तो 470 प्लस 50 कितना बनेगा? 5,20,000। और डेबिट साइड बन रही 5 लाख, तो डेबिट साइड कम है तो गुडविल आ गई। और अगर क्रेडिट साइड कम होती तो कैपिटल रिजर्व आता। तो यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसलिए गुडविल आ गई। ठीक है, फिर दूसरी सैयद के बाद अली की एंट्री बनाते हैं। अली का एसेट्स कौन कौन से हमारे पास देखें, 3 लाख कैश है, 4 लाख के अदर एसेट्स है। ठीक है, दोनों जाएंगे डेबिट और एक लाइन छोड़ के अकाउंट पेबल 1 लाख से क्रेडिट जाएगा। और 5,70,000 की जो परचेज कंसिडरेशन है उसे पेबल टू अली लिमिटेड क्रेडिट जाएगा। कैश अदर एसेट्स एक लाइन छोड़ी, अकाउंट पेबल 1 लाख और 570 से पेबल टू अली लिमिटेड क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट साइड बन रही है 570 और 1 लाख, कितनी? 670 बन रही है। डेबिट बन रही है कितनी? 4 और 3 7 लाख। तो डेबिट साइड 7 लाख है, क्रेडिट साइड 570 है, सॉरी 670 है। तो 6,70,000 क्रेडिट साइड है और 7 लाख डेबिट साइड है। डेबिट साइड ज्यादा है तो जो बीच वाली लाइन में गुडविल की जगह यहाँ क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व 30,000 से 7 लाख माइनस 670, तो 30,000 आपका आया कैपिटल रिजर्व। ये हो गई किसकी? अली की एंट्री। तीसरा कौन है? इमरान लिमिटेड। इमरान का कैश और अदर एसेट यहीं सामने लिखा हुआ है, 4 लाख और 5 लाख दोनों का आप करेंगे डेबिट और अकाउंट पेबल हो जाएगा क्रेडिट। और 8 लाख से आ जाएगी इसकी परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट। इसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नेट एसेट्स पे इसकी जो है परचेज कंसिडरेशन हो रही है। तो 8 लाख का पेबल टू इमरान लिमिटेड क्रेडिट हो गया, कैश अदर एसेट्स डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट और पेबल टू इमरान लिमिटेड क्रेडिट।
अगली एंट्री बनेगी, पहले सैयद की 4,70,000 से इसका पेबल है, पेबल टू सैयद लिमिटेड है। उसकी एंट्री क्या बनेगी, पेबल टू सैयद लिमिटेड डेबिट और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 4,70,000 से। ठीक है ना, तो ये बन गई सैयद लिमिटेड की। फिर अली की भी ऐसी बनेगी, 5,70,000 से इसका पेबल यहाँ क्रेडिट था, तो अगली एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट 5,70,000 से, पेबल टू अली लिमिटेड डेबिट और शेयर्स कैपिटल 5,70,000 से क्रेडिट। इसके बाद इमरान पे आते हैं, 8 लाख का इसका पेबल है, तो इमरान की भी ऐसी एंट्री बनेगी, पेबल टू इमरान लिमिटेड डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल 8 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। एसआई कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन January 1, 2019। एक तरफ लिखा इक्विटीज, फिर एक तरफ आएगा एसेट्स। इक्विटी साइड में आपके पास दोनों कैपिटल है, एक ये वाला 8 लाख, तीन कैपिटल है, 8 लाख, 570, 470, तीनों कैपिटल प्लस करके लिखेंगे तो शेयर्स कैपिटल कितना आ जाएगा इसका, अथोराइज लिखा पहले, सॉरी, अथोराइज भी गिवन है ना सवाल में। अथोराइज कितना है सवाल के अंदर, यहाँ लिखा हुआ अथोराइज कैपिटल 30 लाख का अथोराइज, यानी 3 मिलियन का अथोराइज कैपिटल है इसका। तो लिख दिए इसको एज इट इज, अथोराइज कैपिटल को। ठीक है जी, यहाँ अथोराइज कैपिटल लिखा, कितना, 3 लाख शेयर ऑफ ₹10, तो 3 मिलियन का आपका अथोराइज कैपिटल आ गया। फिर आएंगे शुड एंड पेड अप कैपिटल, तो सारे जितने कैपिटल में प्लस करेंगे, 8 लाख, 570, 470, तीनों प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 184,000 शेयर्स बने, मतलब 10, 18,40,000 के शेयर्स आ गए। ठीक है, फिर लाइबिलिटी देखते हैं कोई पेबल है एंट्रीज के अंदर, तो एंट्री से ही पूरी बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ तीनों के पेबल दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, इसका 50,000 है, इसका 1 लाख है, इसका भी 1 लाख है, तो एक और एक 2 लाख, 2 lakhs प्लस 50, 250,000 का पेबल आ गया इसका। तो अकाउंट पेबल कितना आया, 2,50,000 का आ गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है सवाल में, इक्विटी सेक्शन के अंदर, वो है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आपस कहाँ गिवन है भाई, देखते हैं। यहाँ आ रहा है कैपिटल रिजर्व, इसका कितना आ रहा है, 30,000 कैपिटल रिजर्व आ रहा है, ये भी इक्विटी सेक्शन में आएगा, तो यहाँ लिख दिया कैपिटल रिजर्व 30,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस करा, 80,70 प्लस 2,50,000, टोटल इक्विटी आ गई हमारे पास कितनी, 21,20,000। अब आते हैं हम एसेट्स की तरफ। एसेट देखते हैं कौन कौन से हमारे पास है। तो क्योंकि बैलेंस शीट पूरी रेसिप्रोकल बनती है, रिवर्स बनती है, तो पहले से सारी इक्विटी सेक्शन की चीजें कंप्लीट करेंगे। तो पहली एंट्री में गुडविल है 20,000 से डेबिट, हमने गुडविल लिखी है यहाँ पे 20,000 से। ठीक है, फिर लिखेंगे आप सारे अदर एसेट्स, कौन कौन से अदर एसेट्स हैं, इसके 3 lakhs हैं, इसके 4 lakhs हैं, इसके 5 lakhs हैं, तो 12 लाख के अदर एसेट्स आ गए हमारे पास। हमने लिखे अदर एसेट्स 12 lakhs, और फिर कैश आ जाएगा सारा प्लस माइनस करके। पहली एंट्री में 2 लाख कैश डेबिट, दूसरी में 3 लाख से डेबिट, 5 लाख हो गया, 5 और 4, 9 लाख से कैश डेबिट टोटल हो गया, और 9 लाख कैश है टोटल, कहीं जा भी नहीं रहा, तो 9 लाख कैश आ गया। तीनों को प्लस करा, टोटल एसेट्स कितना बना हमारे पास, 21,20,000। ठीक है जी, सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।